वाई समीकरण है, मुस्लिम यादव का समीकरण, उस पे विकासशील इंसान पार्टी का जो आना, यह कहीं न कहीं उतना वोट उधर आता है। और ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में जब ये अजय सिंह शामिल होंगे तो फिर वहाँ पर उस सीट पर कुछ और समीकरण बढ़ता हुआ, बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। सनी के वहाँ पर समस्तीपुर सीट में शामिल होने से, वहाँ पर आने से, वह जो है सो आपको दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि वहाँ परेशानी बढ़ सकती है, और वहाँ के वो लोकल भी हैं। तो ऐसे में, लेकिन ओवरऑल मिला करके हमको अभी भी वहाँ पर समस्तीपुर सुरक्षित सीट में एज आपको दिखाई पड़ रहा है शांभवी के फेवर में, क्योंकि शांभवी का एक अलग जो है सो उनके साथ में एक बड़ा टैग भी लगा हुआ है कुणाल जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। जमुई में आज तेजस्वी यादव जनसभा करेंगे। वहां पर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं सुमित सिंह के भाई अजय सिंह उनके दल में आज शामिल होंगे। उधर कल महेश्वर हजारी के बेटे हैं सन्नी हजारी, जो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए हैं। तो सवाल अब यह है कि क्या एनडीए प्रत्याशी का जमुई और समस्तीपुर में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं, वो हराने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। इन्हीं से आज जानेंगे कि सुमित सिंह के जो भाई हैं अजय सिंह, वो आज तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी का दामन थामेंगे। उधर सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के बेटे हैं, जो कल कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। तो क्या अब बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उन्हीं के परिवार एनडीए कैंडिडेट को हराने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो स्थिति परिस्थिति अभी राजनीतिक बनती हुई दिखाई पड़ रही है, उसमें कहीं न कहीं आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि जमुई देख लीजिए, जमुई सुरक्षित सीट, समस्तीपुर सुरक्षित सीट, बिहार में 6 जो है सो सुरक्षित सीट है, उसमें 2 सीट समस्तीपुर और जमुई। इसमें देखिए पेंच एक ठो कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सनी हजारी, महेश्वर हजारी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके पुत्र वहाँ कांग्रेस में शामिल हुए, और यह शामिल हुए तो अभी उनको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे में हम लोग जो डॉट से डॉट जोड़ते हैं और जो मिलाते हैं, उसमें यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वह कांग्रेस प्रत्याशी समस्तीपुर से उनको कांग्रेस बनाने जा रही है। तो कांग्रेस जब बनाएगी समस्तीपुर से तो निश्चित रूप से जो रूलिंग पार्टी कह लीजिए या एनडीए फोल्ड के कह लीजिए, वहाँ से जो प्रत्याशी हैं अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी, उनके लिए थोड़ी परेशानी तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि समस्तीपुर सुरक्षित सीट जो है वो महेश्वर हजारी और उनके परिवार का कहीं ना कहीं, महेश्वर हजारी खुद वहाँ से सांसद रहे हैं, और उनका वो तो अंदरी बाहरी वाला भी मुद्दा एक कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई पड़े तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह बात है, जब महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी वहाँ से जब उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के इंडिया अलायंस महागठबंधन के, तो यह कहीं ना कहीं आपको यह बात होगा। नंबर 1। नंबर 2 बात की, आप जमुई सुरक्षित सीट में वहाँ पर देखिए चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती प्रत्याशी हैं, और ऐसे में देखिए वो रूलिंग पार्टी जो एनडीए है बिहार में, उसमें सुमित सिंह मंत्री हैं, उनके भाई जो है सो वह जो है सो अजय सिंह, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2010 में वह जेडीयू के प्रत्याशी थे, और उससे वह एमएलए बने थे। फिर उसके बाद से वो देखिए 2020 में आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से वह लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे उसमें। लेकिन तो उनकी पहचान जो है सो सुमित सिंह हो या अजय सिंह हो, उनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के ये पुत्र हैं। जमुई और बांका के इलाके में नरेंद्र सिंह की पहचान के बारे में, ऐसे तो पूरे बिहार में नरेंद्र सिंह की पहचान है, पहचान थी, हुआ करती थी, जो भी थे वो एक बड़े समाजवादी नेता माने जाते थे, और उनका विचार आज भी जो है सो उन इलाकों में बोलते हैं लोग, उनके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं नरेंद्र सिंह के बारे में। तो वो इनके पुत्र हैं अजय सिंह। तो निश्चित रूप से अजय सिंह का आज जो है सो तेजस्वी और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और आरजेडी इंडिया ब्लॉक के कह लीजिए तो वो स्टीयरिंग सीट पर वही हैं। तो वो ऐसे में मुकेश सहनी भी देखिए, जो कल मुकेश सहनी शामिल हुए विकासशील इंसान पार्टी, उनकी मौजूदगी में जब यह कार्यक्रम होगा, यह जब शामिल होंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा एक समीकरण दिखाई पड़ेगा जमुई सुरक्षित सीट पर। और देखिए वहाँ पर आरजेडी की ओर से कौन कैंडिडेट है? अर्चना रविदास कैंडिडेट हैं वहाँ से, तो वह रविदास समाज से आती हैं। ऐसे में निश्चित रूप से
आपको वहाँ पर जमुई सुरक्षित सीट पर भी एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कि नरेंद्र सिंह के पुत्र, एक पुत्र आपको मंत्री हैं बिहार सरकार में, एक पुत्र जो सो इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे। तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको यह इस सीट पर भी कुछ आपको संघर्ष होता हुआ दिखाई पड़े तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यह बोलना हमारे लिए। क्योंकि देखिए वहाँ का समीकरण क्या कहता है, समीकरण में कहीं ना कहीं वहाँ जो राजपूत का जो वोट है वह कितना ट्रांसफ़र करा पाते हैं अजय सिंह, यह देखने वाली बात होगी इस स्पेसिफिक सीट पर। क्योंकि यह सीट जो है सो वह उनके परिवार कह लीजिए, उनके ऐसे यह रिजर्व सीट है, लेकिन असेंबली सेगमेंट इसमें कई है जो कि जमुई से वो लड़ते रहे हैं। तो जमुई जो है सो तो वह जमुई विधानसभा सीट जो है सो सुरक्षित नहीं है, जमुई लोकसभा सीट सुरक्षित है। लेकिन ऐसे में निश्चित रूप से यह एक बड़ा समीकरण बनता हुआ अभी दिखाई पड़ा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि नरोत्तम जी की जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे यह समीकरण आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। अब वोट किसको चढ़ता है किसको उतरता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आरजेडी के पास में एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव का समीकरण, उस पर विकासशील इंसान पार्टी का जो आना, यह कहीं ना कहीं उतना वोट उधर आता है। और ऐसे में ऐसी परिस्थिति में जब ये अजय सिंह शामिल होंगे तो फिर वहाँ पर उस सीट पर कुछ और समीकरण बढ़ता हुआ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। समस्तीपुर का क्या समीकरण कहता है कि वहाँ से अब जब बिहार सरकार के मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके बेटे शामिल हो रहे हैं। महेश्वर हजारी समस्तीपुर के लिए एक बड़ा नाम है, वहाँ से सांसद रहे हैं, उसके कल्याणपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं, अभी भी वहीं से एमएलए हैं। तो क्या महेश्वर हजारी के बेटे के शामिल होने से वहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा? देखिए निश्चित रूप से महेश्वर हजारी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। और वो जैसा हम पहले भी बताया कि वो महेश्वर हजारी वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और अभी कल्याणपुर से विधायक हैं। उनके बेटा जो सनी जो है सो वह जो है सो पंचायत स्तर से वो उनकी पहचान है, वह लोकल बॉडीज़ से वो जीत करके आते हैं, लोकल बॉडीज़ के नेता हैं। तो लोकल बॉडीज़ जो है सो बहुत निचले स्तर का चुनाव होता है और उसमें जो आदमी की पैठ पकड़ होती है तो वो निश्चित रूप से गांव-गांव में हम समझते हैं कि उनकी पहचान होगी। ऐसे में निश्चित रूप से ये समस्तीपुर सीट में थोड़ी परेशानी तो है। ऐसे देखिए शांभवी जो है सो एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता, पढ़ी लिखी हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो अब मान लीजिए घर में बात क्या विवाद हो जाए तो फिर थोड़ा सा तो समस्या थोड़ी बहुत तो होगी ही होगी। लेकिन ऐसे लड़ाई वहाँ जोरदार देने का प्रयास इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि देखिए इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन के पास भी जो समीकरण है उसका इंटैक्ट है वोट, उतना एमवाई समीकरण की जो हम लोग बात करते हैं वो उतना इंटैक्ट है। ऐसे में वीआईपी का एंट्री होना, वीआईपी का उसमें जाना, तो वीआईपी भी देखिए, एक वीआईपी के पास भी एक मल्लाह समाज, सन ऑफ मल्लाह जो कहते हैं मुकेश सहनी को, तो उनके पास वह वोट प्रतिशत उतना है। तो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो आरजेडी का या इंडिया ब्लॉक का या महागठबंधन जब भी होता है तो उसमें जितनी 3 लाख 3.5 लाख वोट उन लोगों के पास में आता है, रेस्ट देन जो सीट जो माने वोट प्रतिशत बचता है, जो जीत के लिए कमी होती है, वह यह कहीं ना कहीं आपको विकासशील इंसान पार्टी के अंदर आने से या फिर लोकल समीकरण जैसे सनी के वहाँ पर समस्तीपुर सीट में शामिल होने से, वहाँ पर आने से वह जो है सो आपको दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि वहाँ परेशानी बढ़ सकती है। और वहाँ के वो लोकल भी हैं। तो ऐसे में लेकिन ओवरऑल मिला करके हमको अभी भी वहाँ पर समस्तीपुर सुरक्षित सीट में एज आपको दिखाई पड़ रहा है शांभवी के फेवर में। क्योंकि शांभवी का एक अलग जो है सो उनके साथ में एक बड़ा टैग भी लगा हुआ है कुणाल जी का, उनके फादर इन लॉ कुणाल हैं, तो वह जो है सो वह वोट उनके साथ में सधता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उनके जो पिता हैं अशोक चौधरी, वह जाना पहचाना और मैनेजमेंट के लिए वो जाने जाते हैं। मैनेजमेंट उनका इतना बेहतर होता है कि उसमें कहने की बात नहीं। इसलिए हमको लगता है कि उस सीट पर लड़ाई तो होगी लेकिन ओवरऑल माने एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको एनडीए फोल्ड को, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो एनडीए के घटक दल के ही लोग हैं, खासकर जेडीयू के ही जो मंत्री के परिवार हैं, वो अपने प्रत्याशियों को जो एनडीए के प्रत्याशी उनके हराने में अब लग गए हैं। तो ऐसे में सवाल है कि जो मंत्री हैं वो किन का साथ देंगे? एक तरफ महेश्वर हजारी हैं, अपने पुत्र को साथ देंगे या शांभवी चौधरी को साथ देंगे? देखिए निश्चित रूप से जब परिवार में इस तरह का मान लीजिए जैसे सुमित कुमार सिंह है, तो वो वहाँ पर उनके भाई अगर यदि किसी को सपोर्ट करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जब वो कैंडिडेट होते
अजय सिंह, तब कोई परेशानी की बात होती। तो अजय सिंह तो कैंडिडेट है नहीं। लेकिन समस्तीपुर हाँ, लेकिन समस्तीपुर सुरक्षित सीट में जब महेश्वर हजारी और सनी जो उनके पुत्र हैं वो कैंडिडेट होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर परेशानी की बात होगी। और निश्चित रूप से हमको जो समझ में आता है कि महेश्वर हजारी अपने पुत्र की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं वह पिता पुत्र में वह जो है सो जो गुड रिलेशन की बात होती है वह कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर थे। समस्तीपुर की जो लड़ाई है वो देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री के बेटे और बेटी के बीच में लड़ाई होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।